नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है शहर की सरकार के लिए महासंग्राम। सारे दलों का एक ही मकसद है, शहर की सत्ता पर काबिज होना, और इसके लिए हो रही है हर कोशिश। लेकिन इन सब के बीच अधूरे हैं कुछ सवाल। पुराने वादों का क्या है हाल, और नए इरादों पर क्यों मच रहा है इतना बवाल? तो आइए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। बीजापुर में बीजेपी के टिकट वितरण के बाद घमासान मचा हुआ है। टिकट वितरण के बाद वार्ड नंबर 13 से टिकट की मांग कर रहे पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक संतुदास मानिकपुरी ने पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 28 सालों से बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे संतुदास मानिकपुरी मंडल अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं। संतु का आरोप है कि साजिश के तहत उनका टिकट काटकर एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिसका वार्ड में बिल्कुल भी जनाधार नहीं है। वहीं वार्ड नंबर 5 से बीजेपी ने जेम्स साहिल तिग्गा को अपना प्रत्याशी बनाया था। तिग्गा ने यह कहकर बीजेपी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि वो बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं है। बाद में बीजेपी ने दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा। वार्ड नंबर 10 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मैं इसलिए आहत हूं कि विगत 28 वर्षों से मैंने पार्टी के लिए अपने सारे काम छोड़कर पार्टी का काम किया करता था। समय निकालकर पार्टी का आज तक कभी भी किसी पूरे बीजापुर में बता देंगे कि सबसे पुराना कार्यकर्ता अगर कोई है तो संतुदास मानिकपुरी है। बाकी तो सब अभी सिर्फ सेल्फी वाले ही कार्यकर्ता हैं। जी, टिकट तो हमको 10 से दिया गया था, लेकिन हमको प्रेशर ये दिया जा रहा था कि वार्ड क्रमांक 9 को भी आप जिता के दिखाइए। और हम लोग जो वार्ड का सर्वे करके जिसका नाम दिए थे बसंती नाग जी का, और इन लोग वो नाम को दबाते हुए दूसरा नाम, नया ऐसा नाम लाए जो उनके पड़ोस का भी 2-4 वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं, इसमें बीजेपी के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो भागी हुए हैं वो पार्टी के इसके पूर्व में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों का कुकर्मों का कीमत चुका रही है। कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है वे जमीनी स्तर पर किस हद तक थे। नगर निकाय चुनावों में बागी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कोरबा में अपने बागियों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुश्किल में हैं। रिपोर्ट। बागी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा किरदार जो बड़े बड़ों की चूल्हे हिला देता है। ये बागी कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कोरबा नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के 6 तो बीजेपी के 3 बागी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी इन्होंने नाम वापस नहीं लिया और पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की राह में रोड़ा बने हुए हैं। इन बागियों का कहना है कि वे लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन टिकट मांगा तो नहीं दिया गया। ऐसे में वो क्या करें? पिछले लगभग 20 साल से यहाँ पे पहली बार हुई है जनरल सीट, और जनरल सीट में कई दावेदार थे। मैं भी भाजपा से टिकट के लिए मांग किया था। जिला वार्डी ने मेरा बहुत समर्थन किया था, लेकिन ऊपर से किसी कारणवश मेरा टिकट कटा। तो मैं भी अपने लिए एक बार प्रयास कर रहा हूँ कि मैं देखूँ अपने वार्ड में और क्या सेवा कर सकता हूँ। पिछले जो इस वार्ड के पार्षद ने जो कार्य किया है उसका लाभ मुझे मिल रहा है। वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। पिछले 7 सालों से फॉगिंग मशीन नहीं चली हमारे वार्ड में। वहीं कचरे का अंबार हर जगह लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ड्रेन बन रही थी, उसका कनेक्शन लक्ष्मण वन तालाब में गंदा पानी सीधा जा रहा है। हमारे पार्षद महोदय ने इतना भी जहमत नहीं उठाई कि नगर निगम के अधिकारियों को बोलते कि वो नाली जो है वो तालाब में न जाकर अपने सीवरेज सिस्टम के अनुरूप चलती। नगर निगम क्षेत्र के 67 वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के ये बागी दोनों ही पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए काफी होंगे। इतना ही नहीं, बागी से निर्दलीय बने ये प्रत्याशी अगर जीत गए तो इनके बिना निगम का महापौर बनना भी मुश्किल है। न्यूज 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ बीजेपी अब अपने बागियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी क्योंकि वो बागी प्रत्याशियों की मान मनोवल करके हार चुकी है। रिपोर्ट। चुनाव में बागियों ने पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी ने मान लिया है कि बागी प्रत्याशी उनके लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए पार्टी अभी भी बागी प्रत्याशियों से पार्टी हित में चुनाव न लड़ने की गुजारिश कर रही है, लेकिन बागियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि यदि 3 दिनों में बागियों ने चुनाव से कदम पीछे नहीं हटाए तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी निर्दलीय भरे थे, बागी थे, उन सबको समझाने की भरसक कोशिश की और अधिकांश लोगों ने कमोबेश जो है नाम वापस ले लिए हैं। कहीं समय सीमा समाप्त होने के बाद नहीं ले पाए हैं, वैसे लोग भी आज चुनावी मैदान में हैं, तो उनको भी समझाइश बुझाइश देकर कि वे जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वे बैठ गए हैं और उनके साथ चुनावी समर में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद यदि कोई जो है वापस नहीं लेता, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करता है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी ने 3 दिनों का समय उनको दिया है और उसके बाद जो है जो अनुशासन समिति प्रत्याशी की शिकायत पर और मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर उसको पार्टी से बाहर करा सकते हैं। हालांकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि नाराजगी दूर कर ली जाएगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी यदि यह सख्ती करती है तो नुकसान होना तय है। इस बार बागी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नुकसानदायक होंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के दोनों ने टिकट वितरण के मामले में अपेक्षित ईमानदारी पार्टी लाइन पर नहीं निभा करके व्यक्ति निष्ठा, मेरी पसंद, मेरी नियत और निपटो निपटाओ में टिकट बांटी है। कई बागी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को इस्तीफा तक सौंप दिया है। मतलब साफ है कि वह इस तरह की चेतावनी के लिए तैयार थे। अब देखना यह होगा कि मनाने से नहीं माने बागी इस चेतावनी से कितना दबाव में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक रहे हैं। बात कांकेर नगर निगम की, जहां 72 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चारों ओर प्रचार का शोर, क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांकेर नगर निगम के 21 वार्डों में 72 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदाता सबकी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि कौन उनके लिए सही साबित होगा और कौन गलत। कुछ बाहरी प्रत्याशी भी हैं जिनको लेकर भी मतदाता असमंजस में हैं। नए मोहल्ले की हैं, आ रही हैं, हम नया हैं करके, अब उनको संपर्क करना है तो 8 दिन हुआ कम से कम संपर्क कर रही हैं महिलाओं से, पुरुषों से। मगर यही कहना है मोहल्ला वासियों का कि आ रहे समय में वो तो नहीं आ पाएंगी। कितनों भी बोल रही है मोबाइल करना, हम आके खड़े होंगे, या जो पूर्व पार्षद हैं वो काम करेंगे, लेकिन वो अपना देखेंगे कि हमारे मोहल्ले का देखेंगे। कुछ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत अध्यक्ष बनने के फेर में अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाताओं की नजर सब पर है और वे खुलकर सभी का बुरा भला सोच रहे हैं। बनना चाहिए, हमारे मोहल्ला का ही बनना चाहिए, यही चर्चा का विषय है। अभी चुनौती तो बहुत है, चुनौती को कुछ भी बोल सकते हैं, जब मैदान में आएगा क्या होता है तभी पता चलेगा। लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। देखो, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं भी देना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, हर का कामकाज देखना चाहिए, क्या है कैसे है। जो बीजेपी से खड़े हुए हैं वो तो हमारे अपने मोहल्ले के ही हैं। बाकी जो कांग्रेस से हैं वो आमापारा वार्ड से हैं, यहाँ के ये हमारे वार्ड के नहीं हैं। वर्तमान अध्यक्ष की वाइफ हैं, धर्मपत्नी जी हैं वो। मतलब कहना चाहिए तो 95% लोग जो अभी कांग्रेस और भाजपा से जो खड़े प्रत्याशी हैं उनको हमारे मोहल्ले के 95% लोगों ने देखा ही नहीं है। मतलब वो नए टाइप के पैरासूटी हैं वो लोग हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके पति को सब जानते हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, उनको 95% मोहल्ले वासियों ने देखा ही नहीं। बहरहाल प्रचार चरम पर है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।
लेकिन अब ये तो जनता ही तय करेगी कि किसे चुनना है और इसके लिए हमें चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए कांकेर से जीवानंद हालदार की रिपोर्ट। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और वार्ड का कार्ड में हमने जायजा लिया धमतरी के वीआईपी वार्ड का, जो बीजेपी की महापौर का वार्ड है। यह है नगर पालिका धमतरी, जो 135 साल पुराना है। बीते 5 साल से यह नगर निगम है और यहाँ की महापौर हैं बीजेपी की अर्चना चौबे। आज हम उनके वार्ड की बात करेंगे। महापौर का वार्ड है वार्ड नंबर 10, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के नाम से जाना जाता है। इस वार्ड की कुल जनसंख्या 2500 है और यहाँ के मतदाताओं की संख्या है 1652। वैसे तो महापौर के जिम्मे हर वार्ड का जिम्मा होता है, लेकिन खुद उनके वार्ड का विकास सूचकांक क्या कहता है, ये जानना भी जरूरी है। महापौर तो अपने वार्ड के लिए बड़े बड़े काम गिनाती हैं। इसमें दोनों जगह आपकी सीसी रोड बन गई है, साथ ही आपका ओसिया विहार कॉलोनी, वहाँ पे भी रोडें बन चुकी है, वहाँ पे भी नाली का निर्माण हो गया है। साथ में अर्जुन रेसिडेंसी, वहाँ पर हमने गार्डन का भी निर्माण किए हैं महापौर निधि से। साथ में मैत्री विहार कॉलोनी में गार्डन का निर्माण हुआ है और एक गार्डन और बन रहा है। उसी के साथ साथ वहाँ सामुदायिक भवन का कुछ वहाँ कमी थी जीर्णोद्धार की, तो वहाँ टाइल्स वगैरह है, शौचालय वगैरह उसका निर्माण किए, किचन सेट का निर्माण किए। साथ में आपकी LED लाइट पूरे यहाँ पर लगी हुई है। महापौर के दावे कितने सही हैं, उनमें कितना दम है, वो तो तस्वीरों में साफ दिखाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ की जनता भी बता रही है। बाकी इधर का तो ऐसी है, एक बार इसको साफ सफाई करवा दिए थे, जब से तो ऐसी पड़ा है वो, और सुधार नहीं हुआ। जो नली के काम है इसमें तो पानी वानी तो आता है तो यहीं से खत्म हो जाता, रुक जाता। बाकी इधर कतरम पूरा भर गया, वहाँ से फिर और नली भी बना ऐसा है, कहीं पतला कहीं मोटा, बराबर बना भी नहीं नली। हाँ, रखड़ टूटता है। ये शांति कॉलोनी में जो नाली बनी है, जहाँ भी आप लोग भी खड़े हैं, ये नाली लगभग 2 साल उसको हो गया है। तो नाली बने, इसका जो आगे जो निकासी होना चाहिए ना, इन्होंने निकासी किया ही मतलब आगे है ही नहीं। अच्छा। और नाली भरा रहता है। आज 2 साल से इतनी गंदगी है कि 2 साल से कोई सफाई नहीं हुई है इसकी। तो सुना आपने कि लोग सड़क, नाली और सबसे ज्यादा प्रदूषण से परेशान हैं। ऐसे में इस वार्ड को किसी दमदार पार्षद की जरूरत है, जो वार्ड का कायाकल्प करने का मादा रखता हो। इस बार ये वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों को अपनी बात रखने के लिए अपने पतियों का सहारा लेना पड़ रहा है। पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ और सफाई और रोड नाली सब के लिए विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है भैया, अपना गृहिणी है, ज़्यादा तो उतना निकलती नहीं, अब जो है खुल के आएगी ये। और पहले भी पार्टी का रह चुकी, काम वाम करती थी पार्टी से संबंधित जहाँ 50-50 में, लेकिन उतना अभी नहीं। तो इस बार इनकी उम्मीद जागी, जहाँ अधूरे काम है वहाँ पूरा करूँगी करके। कैमरा वगैरह तो हमारे कॉलोनी में तो नहीं है और सुरक्षा के हिसाब से जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह चाहिए, थोड़ा सा जरूरी है इसी महिलाओं के लिए ना। महापौर का कहना है मैंने गार्डन भी बनवाया है। नहीं, हमारे कॉलोनी में तो नहीं है, मतलब शांति कॉलोनी में नहीं है, उनके वार्ड में जरूर है। उनकी जिस कॉलोनी है मैत्री विहार, वहाँ सामने में जरूर गार्डन है। मतलब भेदभाव, अब भेदभाव समझ लो, अब क्या किए वो तो नहीं जानते। वार्ड 10 की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का राइस मिल है, जो लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बहरहाल रणभेरी बज चुकी है और अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।
बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने अब वीडियो वॉर शुरू किया है। पार्टी ने साल भर की होने जा रही बघेल सरकार की नाकामियों को लेकर 6 मिनट का एक वीडियो सॉन्ग जारी किया है, जिसके बोल हैं, मैं हूं सबला ठगेवरे। वीडियो में कांग्रेस की सरकार पर प्रदेश की जनता को ठगने का आरोप लगाया गया है। मैं सबला ठगूंगा। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है गंगा जल की कसम खाकर छत्तीसगढ़ को ठगने वाली सरकार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं सबला ठगूं जी, मैं सबला ठगूंगा। मैं सबला ठगूं जी, मैं सबला ठगूंगा। मैं सबला ठगूं जी, मैं सबला ठगूंगा। ये दे गाँव गरीब किसान ला, ये दे पढ़े लिखे औसियान ला। ये दे गाँव गरीब किसान ला, ये दे पढ़े लिखे औसियान ला। मैं सबला ठगूं जी, मैं सबला। ममता जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता। ममता, एक तरफ तो सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ एक गाना जारी कर दिया गया ठगने वाला। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने करीबन 6 मिनट का ये वीडियो जारी किया हुआ है और जिसमें कई अखबारों की में जो खबरें आई हैं, टीवी चैनल में जो खबरें आई हैं, उसको उस वीडियो में शामिल किया है। और साथ ही जो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की, उन सारी क्लिपिंग्स रखी है और उसका उन्होंने शीर्षक दिया है कि मैं सबला ठगा हूँ, मतलब मैंने सबको ठगा है। और खासतौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे निशाना साधा है कि उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, जन घोषणा पत्र में, उसके जरिए आम जनता को ठगा हुआ है। तो उसमें शराबबंदी से लेकर जो बेरोजगारी भत्ता है, जो नौकरी देने की बात कही गई थी, जो संविदा में जो लोग थे उन्हें रेगुलर करने की बात कही गई थी, और जो SIT बनाई गई थी उसमें से जो हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाया, उसकी जांच भी बंद हुई। इन तमाम जो मामलों को इस वीडियो में शामिल किया है। किसानों की ऋण माफी को लेकर और जो गौशालाओं में गायों की मौत, मतलब कुल मिलाकर सरकार जहां अपना बखान करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उस उपलब्धियों को और उस बखान को बिल्कुल नकारा साबित करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। इसी के चलते ये सॉन्ग भी जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से, निर्भया कांड को लेकर ये बड़ी खबर है। 16 दिसंबर को हो सकती है दोषियों को फांसी। सूत्रों के हवाले से खबर, निर्भया कांड के दोषियों की कल पेशी होनी है। पटियाला कोर्ट में कल ये पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कोर्ट में पेशी होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया। फांसी की तारीख पर कल कोर्ट मुहर लगा सकती है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया कांड हुआ था और अब ये खबर आ रही है कि 16 दिसंबर को ही इन दोषियों को फांसी दी जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।